यहाँ तक कल देख लिए थे नहीं, गुणज देख लिए थे कल। देखो देखो गुणज क्या होता है? गुणज का मतलब क्या होता है? पहाड़ा। पहाड़ा को ही क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। पहाड़ा को ही क्या बोलते हैं? गुणज बोलते हैं। और गुणज को अपवर्त भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गुणज को? अपवर्त भी बोलते हैं। ठीक है ना। अब इसमें से कोई भी शब्द आ जाएगा, कहेगा, सवाल देगा कि 3 का अपवर्त लिखें, या कह देगा 4 का गुणज लिखें, या कह देगा 5 ले लेते हैं, 5 का पहाड़ा लिखें। तो पहाड़ा तो कुछ देगा नहीं, लेकिन गुणज देगा और अपवर्त देगा। समझ रहे हो? लेकिन पकड़ना क्या है कि गुणज दिया है तो वो क्या है? पहाड़ा है। तो 3 का अपवर्त क्या हो जाएगा? नहीं, पहाड़ा 3, 6, 9, 12, 15, यानी कि 3 का टेबल पढ़ रहे हैं। 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छाक 18, 3 सत्ते 21, 3 अठे 24, 3 नवा 27 और 3 धांग 30। यही हो जाएगा। 4 का क्या हो जाएगा? 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 4 छके 24, 4 सत्ते 28, 4 अठे 32, 4 नवा 36, 4 धांग 40। इसी में एक शब्द जोड़ देगा साझा गुणज। तो साझा का क्या मतलब होता है कि जो इसमें है वो इसमें भी होना चाहिए। अब देखो, इसमें एक तो 12 दिख रहा है दोनों में, बाकी तो कोई नहीं है दोनों में। हाँ, एक है 24 है। देखो, इसमें भी 24 है, इसमें भी 24 है। ये हो गया साझा गुणज। समझ रहे हो कुछ? इतना तक कल देख लिए थे हम लोग नहीं? अब आगे देखेंगे आज की क्लास गुणज से। गुणज क्या होता है? गुणज क्या होता है समझ गया, और गुणनखंड क्या होता है अब वो समझना है। इसको मिटा दें। गुणज क्या होता है? जैसे 4 का गुणनखंड, जैसे 4 का बोलेगा
गुणनखंड लिखें। गुणनखंड देखो, कोई पढ़ने के लिए नहीं जानता है उसके लिए उसके लिए ये लिखे हैं गौ हर्षु का न गुणन ख अंशुआ डखंड, ये गुणनखंड हुआ। गुणनखंड क्या होता है? जैसे 4 का गुणनखंड कह रहा है, यानी कि किसको गुना करने के बाद ये 4 पूर जाना चाहिए। जैसे 1 1 4, 4 को गुना करेंगे 1 से तो 4 पूर जाएगा, ठीक है ना। 4 को गुना करेंगे 1 से तो 4 पूर जाएगा आराम से। तो 4 एका 4, देखो 4 को गुना करेंगे 1 से तो 4 पूर जाता है, और कुछ तो दिख नहीं रहा है। तो 4 का गुणनखंड 2 ही हो जाएगा। 1 4 1 और 1 4, 2 ही गुणनखंड हो जाएगा। जैसे 27 का गुणनखंड, यानी कि गुणनखंड 27 का, यानी इससे ये कट जाना चाहिए। गुणनखंड होता है ये, इससे ये कट जाना चाहिए। तो 2 भी होगा, 2 होगा और 4 भी होगा। 2 से भी 4 कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा, वो क्या हो जाता है? गुणनखंड हो जाता है। जैसे इसमें सवाल दिया है, बुक से ही देखते हैं, कहता है 12 के गुणनखंड। कितना के? 12 के गुणनखंड। गुणनखंड अब देखो 12 1 से भी कटेगा, 2 से भी 12 कट रहा है, 3 से भी कटेगा। कटेगा मतलब समझते हो? भाग लगेगा। 1 को 12 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा, 2 को 6 बार पढ़ेंगे तो 12 कट जाएगा, 3 को 6 बार पढ़ें 3 को 4 बार पढ़ेंगे तो 12 कट जाएगा, 4 को 4 बार पढ़ेंगे तो 12 कट जाएगा, ठीक है ना। 6 को पढ़ेंगे तो 12 कट जाएगा, 8 को 12 नहीं है 8 में, 7 में 12 नहीं है, 9 में 12 नहीं है, 10 में 12 नहीं है, 11 में नहीं है, 12 में। देखो कहने का मतलब ये है कि जैसे 4 का गुणज कह रहे हैं कि 4 किस किस पहाड़ा में है वो देखना है। तो 1 का में 4 है, 1 का में 4 है, 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4 है ना। 2 में 4 है, 2 का खोड़ा में है, 2 दूनी 4 है ना। 4 का में 4 है, 4 1 का 4 है ना। ये 4 खोड़ा में है, यानी कि ये 4 से भी भाग जा रहा है, 2 से भी भाग जा रहा है, 1 से भी भाग जा रहा है। यही है गुणनखंड, ठीक है। यही है गुणनखंड। किसको किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? देखो 1 से भी 12 कट जाएगा, 2 से भी 12 कट जा रहा है, 3 से भी 12 कट जा रहा है, 4 से भी 12 कट जाएगा, 4 तिया 12, 6 दूना 12 और 12 एका 12। अब देखो इसको भी आपस में गुना करेंगे ना तो ये पूरेगा 12। ध्यान से देखो, अगर इसको इसको गुना करेंगे 12 पुर जाएगा, इसको गुना करेंगे 12 पुर जाएगा, इसको गुना करेंगे 12 पुर जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं पुर रहा है, 4 एका 4 ये तो पुर रहा है, 2 से नहीं पुर रहा। एक 27 का गुणनखंड लिख के बताओ। 27 का गुणनखंड, 27 के गुणनखंड, 27 के गुणनखंड। तो देखा ना, ये 3 का में है 27, 3 एका 3, 3 9 तिया 27 है, 9 में है 27 और 27 में है 27, बाकी किसी में नहीं। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 3 9 और 27, है ना। ध्यान से देखो, 3 का खोड़ा में है 27, 9 तिया 27, नक्का खोड़ा में 9 तिया 27 है, 27 में है 27। 32 के गुणनखंड, गुणनखंड थोड़ा सा गुणनखंड को ध्यान से पढ़ना है। देखो 2 से भी 32 कट रहा है, 4 से भी 32 कट रहा है, 2 से 32 कटेगा, 4 से भी 32 कटेगा, 1 से भी कटेगा, 3 से कटेगा, 8 नहीं कटेगा, 4 से 8 कटेगा,
4 से 8 चौके 32 कटेगा, 3 से 32 नहीं कटेगा, 6 से नहीं कटेगा, 8 से कटेगा 32, 16 से 32 कटेगा, 16 के बाद और किसी से नहीं कटेगा, 18 से नहीं, सीधा 32 से कटेगा। तो ये हो जाएगा 32 का गुणनखंड। 2, 4, 8 और 16 और 32। देखो 2 से कटेगा, ये 4 से कटेगा, ये जो है ना 16 से भी 32 कटेगा और 32 से भी 32 कटेगा। ये हो गया 32 के गुणनखंड। 45 के गुणनखंड देखो तो, करो तो 45 का गुणनखंड, 45 के गुणनखंड, 45 के गुणनखंड करके दिखाना, देखते हैं। 1 से तो 45 कटेगा ही। अब देखो 3 से 45 कटता है, 3 एका 3, देखा 45 3 से कटता है, 3 से 3 एका 3, 1 उतरेगा 5, 5 तिया 15, बिल्कुल 45 से कटता है। देखो 15 से भी कटता है, 15 से भी कटता है 45, और 5 से देखो 5 से भी कटेगा 45, 9 बचे 45, 9 से भी कटेगा, और तो कट नहीं रहा है, 15 से कटेगा, और किसी से कट रहा है 45, क्या 3 से, 9 से, 15 से, 15 तिया 45 होता है ना, 9 9 बचे 45, और एक 45 का 45 ही हो जाएगा, ठीक है ना। 45 का 45, देखो इस सबसे 45 में भाग दे के देखते हैं, 45 में 5 से भाग दे के देखिए, 9 से देखते हैं, 9 बचे 45 होता है, 15 से 15 तिया 45 होता है, 45 से 45 का 45 होता है, तो इनकी सबसे कट रहा है। तो 45 का गुणनखंड हो गया 1, 3, 5, 9, 15, 45। 96 का गुणनखंड करके देखो तो, 96 के गुणनखंड, गुणनखंड 1 से कटेंगे, देखो 3 से कटेगा, 3 से चेक करो तो क्या 3 से होगा, बिल्कुल होगा, 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 3 का गुणनखंड होगा, 3 का गुणनखंड होगा। क्या 4 से कटेगा, 4 दूना 8, 4 चौके 16, हाँ बिल्कुल 4 से कटेगा, 4 दूना 8 और 1, 4 चौके 16, तो 4 का गुणनखंड हो रहा है। 32 का भी हो रहा था, 24 से भी हो रहा है। थोड़ा और देख लेते हैं, 4 के बाद 5 से नहीं होगा, 6 से क्या होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 6 एका 6, 3 और 6 6 के 36, 6 का भी गुणनखंड होगा, 9 का होगा नहीं होगा, 8 का होगा, हाँ बिल्कुल होगा, 8 का, 8 का गुणनखंड होगा, 8 एका 8, 8 दूना 16, तो 8 का भी गुणनखंड होगा, ठीक है ना। 9 का गुणनखंड नहीं होगा, ठीक है। 12 का गुणनखंड हो रहा है क्या, 12 96, 12 का, हाँ 12 का होता है, 12 गुना 8, 8 दूना 16, 1 9, 12 का गुणनखंड हो रहा है। 14 चौके 96, 14 का भी हो रहा है, 6 चौके 24 की 4 हासिल, 6 चौके 24 की 4 हासिल 2, 6 का 6 2 8, 14 छके 86 हो जाता है क्या, 14 पंच 70, 4 94, नहीं हो रहा है, 6 चौक 24, 14 का नहीं हो रहा है, 24 का हो रहा है, 24 का हो रहा है, 16 का, 24 का, 32 का, 32 से ये कट रहा है, ठीक है ना, 32 से तो कट रहा है। और किसी से हो रहा है क्या, 48 दूना 96 भी होता है, 48 से कट जाएगा ये, और एक 96, ये हो जाएगा किसका गुणनखंड, तो 96 का गुणनखंड। नहीं समझा तो ध्यान से समझो, ये 96 को ले लेना है और इसमें देखना है किससे किससे भाग जा रहा है, 1 से जाएगा, 3 रख के देखते हैं तो 3 तिया 9 और 3 दूना 6, 3 से जाएगा, 4 से देखते हैं तो 4 दूना 8 रखेंगे 1 और 4 चौक 16, 4 से जाएगा। अब 6 रख के देखते हैं यहाँ पे, 6 से 6 का 6 बचेगा 3, 6 6 के 36, 6 से भी जाएगा। अब 8 रख के यहाँ देखते हैं तो
8 एका 8 बचेगा 1, 8 दूना 16 यानी कि 8 से भी जाएगा। 12 रख के देखते हैं तो 12 96 होता है। 12 को 8 बार गुना करेंगे 96, इससे भी होगा। 16 के 96, इससे भी होगा। 24 तिया 96 होता है। 24 से कटेगा क्या? 24 चौके 96 बिल्कुल कटेगा। 24 को गुना 4 से करके देखो तो 4 चौक 16 के लिए 6 इसीलिए 4 दूना 8 1 9 हाँ 32 तिया होता है। 48 दूना और 96 दूना भी 96 होता है। तो 96 इसका भी गुणनखंड है। अब 56 का गुणनखंड देखते हैं तो 56 का गुणनखंड करके देखो तो 56 के गुणनखंड 56 तो 1 से चल जाएगा। 56 नहीं, क्या 2 से 56 कट रहा है? बिल्कुल कटेगा। 2 से 56 कटेगा। ध्यान से देखो तो 56 को देखते हैं भाग 2 से। 2 से तो 2 दूनी 4, 1 बचेगा 16, 8 दूना 16 तो 2 से भी कट रहा है। 4 से देखते हैं तो 3 से तो नहीं कटेगा ये। 4 है दूना 4 का 4 बचेगा 1, 16, 4 चौके 16, 4 से भी जाएगा। 4 के बाद 5 से 5 ऐसा रखते हैं तो नहीं होता है। दशमलव भी नहीं होना चाहिए। 6 से रख के देखो तो 6 से भी नहीं होगा। 7 से भी नहीं हो रहा है। 7 अठे 7 अठे 7 से कटेगा ना क्या? 7 अठे 7 का 7 14 7 1 7 चौक 28 7 5 35 7 6 42 7 7 49 7 7 49 प्लस 6 हाँ 7 8 56। 8 से भी होगा और 7 से भी होगा और 8 से भी होगा। नहीं 56 7 से भी होगा और 8 से भी हो रहा है 56। अब देखो तो किसी टेबल में आ रहा है 56 क्या? 14 चौके 56, 9 से इधर नहीं है। 10 में 11 बच्चों 48 12 पंचे 8 14 चौके 56 14 से जा रहा है। ठीक है ना? 16 से नहीं जा रहा है। 16 से 56 कट रहा है क्या? 28 दूना 56, 28 दूना 56 उसके बाद एक तो 56 हो जाएगा। ये हो गया 56 का गुणनखंड। ठीक है ना? ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अब आगे चलते हैं। कह रहा है 24 के कितने प्रकार से गुणनखंड किए जा सकते हैं? पेड़ गुणनखंड 24 का पेड़ गुणनखंड किया जा सकता है। पेड़ गुणनखंड देखो तो 8 तिया 24 बिल्कुल जा सकता है। 4 दूना 8 और 2 दूना 4 नहीं, ये गुणनखंड बनाया जा सकता है। ये हो गया पेड़ गुणनखंड। और देखो तो कट सकता है 24 का गुणनखंड बिल्कुल 12 से। 12 दूना 24, 6 दूना 12, 3 दूना 6। ये भी 2 पेड़ बनाया जा सकता है 24 का। 2 पेड़ बनाया जा सकता है 24 का। 36 का पेड़ गुणनखंड देखो तो 36 का कितने तरह से बनाया जा सकता है? 36 का पेड़ गुणनखंड देखो तो एक तो कटेगा 9 से, 9 चौके 36 और एक हो जाएगा 12 से। क्या 12 तिया 24 बच्चों 48 नहीं। 36 का कुछ हो सकता है क्या? 36 का 18 दूना 36 हाँ 18 से 18 दूना 36 इसको करो तो 3 गुना 3, इसको करो तो 2 गुना 2, इसको करो तो 9 दूना 18 और इसको करेंगे तो 3 3। ये पेड़ बनाया जा सकता है 36 का। तो पेड़ कैसे बना रहे हैं समझ रहे हो? नहीं समझ रहा है? देखो हमने कुछ ले लिया 24 ले लिए तो 24 को कितना से तोड़ेंगे, इसको कितना से गुना करेंगे 24 होगा और 8 3 से गुना करते हैं 8 तिया 24 ऊपर वाला मिल जाता है। अब फिर इसको भी तोड़ेंगे तो 4 दूना 8 ये ऊपर मिल जाता है 4 दूना 8। अब इसको भी तोड़ेंगे 2 दूना 4 भी ऊपर वाला मिल जाता है। अब 8 3 में तोड़ सकते हैं 24 को। 12 दूना भी तो 24 होता है। 12 दूना 24। अब 12 को तोड़ेंगे 6 दूना 12, 3 दूना 6 भी मिल गया।
अब देखो हम बोले 36 का, तो 9 चौके 36 भी होता है और 18 दूना भी 36 होता है, तो दो तरह से ये भी टूट सकता है। अब यहाँ देखो 9 को तोड़ सकते हैं 3 गुना 3, 3 तिया 9, 4 को तोड़ सकते हैं 2 गुना 2 दूनी 4। अब ये 2 को तो नहीं तोड़ सकते हैं, 9 दूना 18 और 3 को 3 तिया 9, तो इस तरह पेड़ गुणनखंड होता है। आगे घर में बनाना है अपने से। कुछ सवाल है, ठीक है ना। समान अपवर्त यानी कि गुणनखंड, साझा गुणनखंड। समान अपवर्त का मतलब क्या बताए थे, साझा गुणनखंड। क्या इसको मिटा दें, लिख लिया, इसको लिख लिया कि समझ भी लिया? थोड़ा सा गुणनखंड को ध्यान से देखना है, बस बाकी सब हलवा है। देखो कह रहा है कि साझा गुणनखंड। साझा गुणनखंड क्या होता है, साझा गुणनखंड जिस तरह पढ़े थे ना, साझा, इसको मिटा देते हैं, जिस तरह पढ़े थे ना साझा गुणज, उसी तरह होता है साझा गुणनखंड। इसको बोलते हैं सामान्य अपवर्त्य, क्योंकि गुणनखंड को हम लोग अपवर्त भी पढ़े थे। ये कह रहा है 4 और 18 के साझा गुणनखंड। सवाल नंबर क है कि 4 और 18 के साझा गुणनखंड। इसी तरह कहा देगा, सवाल दे देगा और बोलेगा बना के दिखाओ। तो हम क्या करेंगे, 4 को रख लेते हैं और 18 को भी नीचे रख लेते हैं। अब देखो 4 को किससे किससे तोड़ सकते हैं, तो 4 से तोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं हम, 4 से 1 से भी भाग दे सकते हैं, 4 को 1 से भी भाग दे सकते हैं, 4 1 4, तो एक बार तो 4 1 हो गया। 2 से भी कट सकता है, ये 2 दूना 4, तो 1 तो 2 हो गया। अब देखो 3 से कटेगा, 3 1 3, यहाँ 1 बच जाता है शेष, तो ये 3 से नहीं होगा। 4 से देखा, 4 1 4, 0 शेष बचा, यानी कि इसका गुणनखंड 4 भी हो जाएगा, ठीक है ना। 4 का गुणनखंड 1 2 और 4 हो गया। अब 18 को देखो तो 1 से करेंगे तो 18 1 18, यानी कि 1 तो गुणनखंड होगा 18 का। 2 से देखो तो 2 से 9 दूना 18 बराबर क्या हो जाएगा 0, यानी कि 2 से भी जाएगा, ये 2 का भी गुणनखंड होगा। 3 से देखो तो 6 तिया 18 होता है, यानी कि 0, 6 तिया 18 ना होता है 6 बार में, 6 तिया 18, यानी कि 6 से भी जा रहा है। अब देखो तो 4 से चरका में टेबल में 18 नहीं है, 5 में नहीं है, 6 तो हो गया था, 7 में नहीं है, 8 में नहीं है, 9 में है, 9 में है, 9 दूना 18 नहीं, तो 9 से भी हो जाएगा टेबल इसका। अब 12 में नहीं है, 13 में, 14 में नहीं है, सीधा 18 में, तो 18 का गुणज क्या हो गया 1 2 6 9 और 18। अब देखो इसमें कॉमन कौन कौन सा है, तो ये देखो इसमें है और ये देखो इसमें है, यही कॉमन है। तो यही कह रहे हैं कि साझा गुणनखंड कितना हो जाएगा 1 और 2, ये हो गया साझा गुणनखंड। क्या समझ में आया? किसको किसको समझ में नहीं आया? साझा गुणनखंड समझ गया, 4 का गुणनखंड कैसे किए नहीं समझा तो और सवाल है, फिर से समझेंगे। ये तो सवाल नंबर क था, और सवाल नंबर ख क्या दिखाई दे रहा है, हम दिखाई दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं वो मत देखो, यहाँ दिखाई दे रहा है ना साफ साफ, क्या दिखाई दे रहा है? साउंड कैसा है? थोड़ा सा साइज बड़ा लिखते हैं, ठीक है ना। 12 और 20 का साझा गुणनखंड, किसका, थोड़ा सा और बड़ा लिखेंगे, 12 और 20 का साझा गुणनखंड, तो यहाँ पे लिखेंगे 12 और यहाँ पे लिखेंगे 20। अब देखो 12 को किससे किससे भाग दे सकते हैं, तो देखा
12 का भाग 1 से जाएगा, 12 एकम 12, तो 1 से तो जा रहा है। 2 देख के तो 2 से भी 6 दूना 12 होता है, तो 2 से जा रहा है। थोड़ा सा बड़ा लिखना था, हमको भूल जाते हैं। 2 से और 3 से देखो तो 4 तिया 12, अच्छा 3 से भी, 3 से भी और 4 से भी और 6 से भी, 8 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, सीधा 12 से जाएगा। तो ये तो हो गया 12 का गुणनखंड। 20 का देखो तो 1 से जाएगा 20, देखो 20 1 से जाएगा 20, 20 एकम 20, 2 से 10 दूना 20, 2 से भी होगा। 4 से देखो तो 3 से तो जाएगा नहीं, 3 का फॉर्म 20 नहीं है। 4 से 5 चौके 20, 5 बार में, तो 4 से भी होगा और 5 से भी होगा। 4 से भी कटेगा 20 और 5 से भी कटेगा। 6 से नहीं, 4 से, 6 से नहीं, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 10 से, 9 से भी नहीं, 10 से हो जाएगा। 15 से नहीं होगा, 16 से और नहीं किसी से होगा, सीधी 10 से होगा। तो इसमें साझा गुणनखंड कौन सा है, कौन कौन सा इसमें दोनों में दिख रहा है? देखो 1 दोनों में दिख रहा है, 4 दोनों में दिख रहा है ना। तो इसका साझा, थोड़ा साइज बड़ा लिखते हैं, साझा गुणनखंड। क्या मच्छर लगने लगा। तो साझा गुणनखंड क्या हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। कितना का, 12 और 20 का साझा गुणनखंड हो गया 1, 2 और 4, 1, 2 और 4 साझा गुणनखंड। साउंड है ना सही, कमेंट में बताओ। इसको मिटा दें, ये तो हो गया क्लियर। क्या है, 18 और 24 का साझा गुणनखंड। 3 क ख ग नंबर सवाल। 18 और 24 का साझा गुणनखंड, साझा गुणनखंड। देखो हेडिंग में लिख रही है तो बार बार लिखने जरूरी नहीं है। 18 का और 24 का साझा गुणनखंड, तो देखो 1 से भी जा सकता है 18 में भाग, 1 से 18 एकम 18, 2 से देखा तो 2 से 9 दूना 18 होता है, 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो 2 से भी जाएगा। क्या 3 में है 18? बिल्कुल है, 6 तिया 18। 4 में है नहीं है, 5 में है नहीं है, 6 में है 18 बिल्कुल है। क्या 7 में है 18? नहीं है। 8 का कॉलम में 18 है नहीं है। 9 में 18 है बिल्कुल है। 12 में 18 है नहीं है, सीधे 18 में है। अब देखो 24 का, तो 1 से तो सब में जाएगा, 2 से भी जाएगा 24 में, 3 से भी जाएगा 24 में, देखना 3 से, 2 से तो आराम से जा रहा है, 3 से 8 तिया 24, 3 से जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 6 चौके 24, 6 से भी जा रहा है, 4 से भी जा रहा है, 4 से भी, 6 से भी, ठीक है ना। 8 से देखना तो हाँ, 8 तिया 24 बिल्कुल, 8 से 8 तिया 24, 8 से भी जा रहा है। 12 से देखना तो 12 दोनों 24, 12 से भी जा रहा है, और तो किसी से नहीं होगा, सीधे 12 से हो जाएगा, 13 दूना 26 हो जाता है। अब इसमें साझा कहाँ है, देखो साझा कौन कौन हो जाएगा, 1 3, 1 2 3 है, 4 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें 6 है, इसमें भी 6 है। तो साझा गुणनखंड कौन सा हो गया, 1 2 3 और 6।
ये हो गया 18 और 24 का साझा गुणनखंड। क्या यहाँ तक क्लियर है कि और सवाल दें? घ नंबर सवाल है कि 21 और 35 का साझा गुणनखंड। 21 और 35 का साझा गुणनखंड, तो 21 लिख लेते हैं और 35 लिख लेते हैं। अब देखो 21 लिखो यहाँ पे, 1 से तो सब में जाएगा, दोनों में जाएगा। क्या 2 में 21 जाएगा? 2 1 2, 1 बच जाता है, नहीं जाएगा। 3 से देखना तो 3 से 7 गुना 3, तो 7 तिया 21, 3 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, थोड़ा सा याद नहीं रहता है बड़ा लिखने के लिए, और 7 से भी जाएगा। अब 9 में, 7 के बाद 8 में नहीं है 21, 9 में भी नहीं है 21, छोड़ दो। 35 का देखना तो 1 से तो जाएगा ही जाएगा, 3 का में 35 नहीं है, 3 1 3, तो 5 बार जाता है, छोड़ दो। 4 में नहीं है, 5 में है, देखो 5 में 35 है, 5 7 35, तो 5 से होगा और 7 से होगा। अब किसी में 35 नहीं है टेबल में। 8 में 35 है, 9 में 35 है, नहीं है। 10 में 35 है, किसी में नहीं है। तो इसमें साझा गुणनखंड क्या हो गया? इसमें साझा गुणनखंड कौन सा हो गया? साझा गुणनखंड हो गया 1 और 7, 1 और 7। साझा गुणनखंड कौन हो गया? 1 और 7। साझा मतलब क्या? जो इसमें भी है इसमें भी होना चाहिए। तो एक उस पर, एक उसमें भी है इसमें भी है, 7 इसमें भी है इसमें भी है, जो नहीं है उसको छोड़ देंगे। ये हो गया साझा गुणनखंड। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? एक सवाल और है, इसमें देख लो, और नहीं तो घर में बनाना है, इसमें होमवर्क रह गया, ठीक है ना? कितना है? 24 है। 24 और 32 का साझा गुणनखंड। 24 और 32 का साझा गुणनखंड ये खुद बनाना है। ये नहीं बनाएगा, बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा बोलना। नहीं बनेगा तो देख लो 24 से, तो 1 से तो दोनों में जाएगा, 2 से होगा, 12 दूना 24, 6 चौके 24, 8 तिया 24, 12 दूना 24, अब 13 ज़्यादा हो जाता है, सीधे 24 से। 32 का देखना तो 32 का 1 से कटेगा 32, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 3 से तो नहीं कट रहा है, 4 से कटेगा, 8 चौके 32, 6 से भी नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 16 दूना 32 और सीधी 32 से। तो साझा बुझाता ना, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 4 है, इसमें भी 6 है, इसमें 6 नहीं है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, ठीक है ना? तो साझा गुणनखंड कौन सा आ जाएगा? सारा सवाल बता दिए। 1 हो गया, 4 हो गया और 8 हो गया, ये हो गया साझा गुणनखंड। सारा सवाल बता दिए हैं। आगे बढ़े, बोलो आगे बढ़े। कुछ पिछली कक्षा का रिवीजन कर लें। इसको मिटा दें। ये लिख रहे हो, लिखो। देखो हम लोग स्टार्टिंग जब किए थे तो उस समय पढ़े थे क्या कि इस तरह का जो बिंदु डालते हैं, इस तरह, इसको बोलते हैं POINT, पॉइंट। हिंदी में इसको बोलते हैं बिंदु। क्या दिखाई दे रहा है? ये दिखाई दे रहा है सबको? क्या हो गया? ये बिंदु। और इसी बिंदु को क्या बोले थे? दशमलव। इसी को क्या बोले थे? दशमलव। एक जब रेखा खींचते हैं, इस तरह करके रेखा खींचते हैं, तो सोचो कि यहाँ से जब रखें इस तरह करके, हाथ एक तरह के एक पकड़ के खींच लिए, तो इसमें अनंत रेखा बना होगा। तो एक रेखा बनने में अनंत बिंदु होते हैं। हाँ, अनंत बिंदुओं के मिलने से एक रेखा बनता है। और फिर पढ़ाए थे कि एक बिंदु पर अनंत रेखा खींचा जा सकता है। इस तरह एक बिंदु पर अनंत रेखा खींचा जा सकता है, ठीक है ना? बिंदु का कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, बिंदु का कोई आकार नहीं होता है, बिंदु स्थान नहीं घेरता है। क्या बिंदु स्थान घेर रहा है? एक बिंदु कितना स्थान घेर रहा है? दिखाई भी नहीं देगा।
ये तो मार्कर मोटा है तो दिख रहा है, क्या दिखा है? नहीं दिखा, बहुत छोटा सा दिखा तन्नी से। बिंदु स्थान नहीं गिरते हैं, बिंदु का कोई क्षेत्रफल नहीं होता, ठीक है ना। उसके बाद और बताए थे कि अगर यहाँ से एक बिंदु से प्रारंभ होता है और दूसरा बिंदु से बढ़ते रहता है, ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, सी मान लो, डी मान लो, कुछ भी मान लो, एक्स मान लो, वाई मान लो, ये अंत पॉइंट है और ये क्या है, ये बढ़ते जा रहे हैं, ये अंत पॉइंट है, यानी कि इसमें एक अंतिम बिंदु है, यानी कि अंतिम बिंदु है यहाँ पे एक, और ये बढ़ते जा रहा है, तो इसको क्या बोले थे? किरण बोले थे। इसको क्या बोले थे? किरण। और दो अंतिम बिंदु हैं, इससे आगे नहीं बढ़ेगा यहाँ से। ये दो अंतिम बिंदु हैं, ए और बी। थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं, हमको याद नहीं रहता है, दिखाई नहीं देगा इस तरह। तो ये अंतिम बिंदु है यहाँ से, तो इसको बोले थे रेखाखंड बोले थे। ये पढ़ाए थे, रिवीजन करा रहे हैं। उसके बाद जो है, उसके बाद क्या पढ़ाए थे कि यहाँ से ए बढ़ते जा रहा है और इधर भी बढ़ते जा रहा है, ये ए है और ये बी है, यानी इसका अंत नहीं, ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है। इसको बोले थे रेखा, लाइन। इसको क्या बोले थे? लाइन बोले थे, रेखा। फिर पढ़ाए थे कि रेखा से क्या बनता है? त्रिभुज बनता है। तीन रेखा के मेल से क्या बनता है? एक रेखा, दो रेखा और तीन रेखा, इससे क्या बनता है? इसको बोलते हैं, तीन रेखा से घिरी आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। फिर पढ़ाए थे चार रेखा से घिरी आकृति को चतुर्भुज बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, आयत भी बोलते हैं, ये पढ़ाए थे। फिर पढ़ाए थे पांच रेखा से घिरी आकृति को पष्टभुज बोलते हैं। पांच रेखा से घिरी आकृति को क्या बोलते हैं? पष्टभुज बोलते हैं। छह रेखा से घिरी आकृति को षष्ठभुज बोलते हैं, षष्ठभुज बोलते हैं। सात रेखा को षष्ठभुज बोलते हैं, ठीक है ना। इस तरह बताए थे। फिर बताए थे कि कोई भी चीज जो है गोल है, कोई भी चीज गोल है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वृत्त। अंग्रेजी में इसको सर्कल बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सर्कल बोलते हैं। जो भी चीज गोल है उसको सर्कल बोलते हैं। जैसे मेरा कलम, ये क्या है? ये पे देखो, और इस तरह जो होता, इस तरह जो आकृति क्या दिख रहा है? इस तरह जो आकृति था, और यहाँ पे भी एक गोल था इस तरह, है ना, और इस तरह भी एक गोल था। इसको क्या बोलते थे? बेलन। बेलन। बोलो, एक बोतल में कितने बेलन होता है? बोतल क्या है? एक बेलन है। कितने आकृति गोल है? नीचे भी गोल है, ऊपर भी गोल है। फिर पढ़ाए थे कि इस तरह से अगर आकृति है, इस तरह से आकृति है, जैसे बर्थडे में टोपियां होती हैं, उस तरह से इसको शंकु बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? शंकु बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शंकु। फिर पढ़ाए थे कि जब चारों भुजा का माप समान होता है तो इसको क्या बोलते हैं? इसको वर्ग बोलते हैं। इसको क्या बोले? इस लाइन को, इसको भुजा बोलते हैं, इसको भी भुजा बोलते हैं, सबको भुजा बोलते हैं। मतलब ये एक है, ये भी एक है, ये भी एक है, ये भी एक है। जब समान आकृति है, समान माप है, तो उसको क्या बोलते हैं? वर्ग बोलते हैं। वर्ग का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को दो बार गुना कर रहे हैं, दो को दो बार गुना कर रहे हैं, किसी भी अंक को दो बार गुना करेंगे उसको वर्ग बोलते हैं। और किसी भी अंक को तीन बार, क्या नीचे दिख रहा है? किसी भी चीज को तीन बार लिखते हैं, जैसे 3 को 3 बार लिखते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? इसको क्यूब बोलते हैं। वर्ग बोलते हैं उसको, इसको क्यूब बोलते हैं। इसको घन बोलते हैं, उसको वर्ग बोलते हैं, इसको घन बोलते हैं, 3 बार लिखते हैं। तो इतना पढ़ाए थे। इस पे कुछ सवाल हैं, इसलिए ये ओवरव्यू दिए, ठीक है ना, रिवीजन करवा दिए। अब ध्यान से देखना है यहाँ पे। अब हम लोग पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न का भी बहुत टाइप होता है, लेकिन भिन्न अभी हम लोग को उतना पढ़ना नहीं है, क्लास 6 में पढ़ाएंगे डिटेल से। इसको मिटा दें अब। बोरिंग तो नहीं हो रहा है ना? कौन कौन थक गया? अब पढ़ेंगे भिन्न। भिन्न पढ़ेंगे।
भिन्न, फ्रैक्शन। भिन्न को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? फ्रैक्शन। वो पेन नहीं दिखा सही से, नहीं भिन्न पढ़ेंगे। भिन्न में हमें बहुत चीज़ों को ध्यान देना है। जैसे देखना है, कुछ भी मान लेते हैं, ये एक ले लेते हैं, ऊपर में क्या दिख रहा है? पेन को क्या हो गया? इसको दिख रहा है ये कितना लिखें? 1/2। देखो इस तरह जो होता है, बीच में लकीर होता है, ये लकीर मिटा दिए तो इसका मान कुछ नहीं है। अगर इस लकीर को बीच में डाल दिए तो इसका मान हो गया, ये क्या है? बट्टा में है, यानी कि हम 2 से भाग दे रहे हैं 1 में। पढ़ाए थे ना कि कोई भी चीज़ होता है, जैसे लिखे थे कोई भी चीज़ 10 या 60 लिख लेते हैं, और इस तरह से होता था भाग, ये निशान था भाग का, इस तरह होता था। लेकिन हम इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, भाग को हम भाग को इस तरह भी लिख सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात को? इस तरह भी भाग लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। जब हम इसको और इसको छोड़ देते हैं, जब हम इस तरह लिखते हैं तो इसको कुछ और नाम से जानता है, इसको भिन्न भी कहते हैं, इसको भिन्न कहते हैं। अब भिन्न में 2 चीजें होती हैं। क्या होता है? 2 चीजें, तो उसी के ऊपर चलते हैं। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश। क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर वाला को बोलते हैं अंश और नीचे वाला को बोलते हैं हर। नीचे वाला को बोलते हैं हर और ऊपर वाला को बोलते हैं अंश। ठीक है ना? ऊपर वाला को बोलते हैं, ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर। अब 1-2 पहले भिन्न बना लेते हैं, उसके बाद समझेंगे आगे की चीजें। देखो भिन्न का जोड़ भी होता है, भिन्न का घटाव भी होता है और भिन्न का गुणा भी होता है। हमको इतना ही पढ़ना है अभी। देखो कुछ भी ले लेते हैं, तुम अपने ही मन से बोलो। 3/2 ले लेते हैं, जोड़ 4/6 ले लेते हैं। भिन्न को ये बट्टा बोलते हैं इसको। ऊपर वाला को अंश, बोलो क्या बोलते हैं? ऊपर वाला को अंश। ऊपर वाला को बोलते हैं अंश, नीचे वाला को बोलते हैं हर। नीचे वाला को बोलते हैं हर। तो भिन्न से पहले हम लोग को क्या जानना होता है? एलसीएम जानना होता है, लघुत्तम समावर्तक, LCM। हालांकि इतना डीप 5 क्लास में नहीं है, 6 में है, ठीक है ना? लेकिन हमको पढ़ना तो है ना 6 में भी, तो इसलिए समझ लो LCM का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समावर्तक। लघुत्तम क्या होता है? कोई भी चीज लेते हैं, 2, 4, 6, 8, और लघुत्तम का निशान होता है इस तरह से। लघुत्तम का निशान होता है इस तरह से, समझ रहे हो? लघुत्तम का मतलब होता है कि सबसे छोटा अंक से भाग देना है सब में। तो सबसे छोटा क्या है? 2 है, और उससे भाग देंगे कम से कम 2 अंक कट जाना चाहिए। देखो 2 से भाग देंगे, इसमें 2 1 का 2, 1 बचेगा। 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4, 2 बचेगा। 2 से भाग देंगे 6 में, 2 तिया 6, 3 बचेगा। 2 से भाग देंगे तो 4 बचेगा, यानी कि भाग देते हैं उससे आधा बच रहा है, ठीक है ना? देखो 2 से भाग देंगे, या इस तरफ भाग करके देंगे या तो डायरेक्ट देंगे। 2 1 का 2, 1 बचा तो 1 यहाँ लिख दिए, 1 भागफल बचा 1 लिख दिए। 2 से भाग देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4, 2 भागफल आया, भागफल को 2 यहाँ लिख दिए। इसी तरह होता है। अब देखो 2 से 2 कम टेबल में ये भी है और ये भी है, अभी 2 से कट रहा है। ये 2 से 2 1, ये कुछ नहीं होगा, उतार देंगे। 2 1 का 2, 3 भाग नहीं जाएगा, उतार देंगे। 2 दूना 4। अब जो बचा नीचे वाला को सबको गुना लिखेंगे, गुना में लिखेंगे इस तरह। 2 गुना 2 गुना 1 गुना 1 गुना 3 गुना 2। अब 1 से किसी को गुना करेंगे तो वही आ जाएगा, इसलिए हम ये 1 को क्या करते हैं?
नहीं लिखते हैं। अब लिखेंगे 3 गुना 2। अब इसको क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे। तो 2 से करेंगे 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 12 दूना 24। तो इसका एलसीएम किया हो गया 24। क्या समझ में आया? एलसीएम कितना हो गया? 24 हो गया। एक सवाल और दे देते हैं। 6, 8, 12, 16। इसका एलसीएम बनाना है 2 से। 2 से एलसीएम 2, 2 से 2 पहले देखें, शुरुआत करो 2 से। तो 2 से इसका क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 होता है, इसका आधा। 4 दूना 8 आधा, 4 दूना 8, इसका 6 दूना 12, 8 दूना 16। तो 8 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा, 6 से करेंगे तो 12 आ जाएगा। अब देखो इससे भी जा रहा है 2 से, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तभी 2 से ही देंगे। देखो यहाँ से ध्यान दो, 2 से देखें, बार बार बता रहे हैं ताकि याद हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात को? ये 3 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 क्या करेंगे, उतार देंगे। 2 दूनी 4, 2 बार में जाएगा ना, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 बार में, 2 तिया 6, 2 चौके 8। देखो 2 से अभी फिर भी जाएगा। देखो 2 से 3 नहीं जा रहा है, 2 उतार देंगे, 2 एका 2, 3 नहीं जा रहा है, उतार देंगे, 2 दूनी 4। अब देखो 2 तो 3 आ गया तो 3 से जाएगा ना, 3 एका 3, 1 1 2। अब इसको क्या करेंगे, गुना में लिखेंगे। तो क्या तो है 1 2 3 4। इसको लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। इसको लिख सकते हैं 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 1। समझ रहे हैं? अब देखो 2 दूना 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये हो गया 16 गुना 3, 16 48। ये हो गया इसका एलसीएम। अब बोलो कि यहाँ किस काम में आएगा, तो यहाँ भी आएगा काम में। ये यहाँ इसलिए काम में आएगा कि दोनों हर जो है नीचे वाला, उसका पहले लेंगे एलसीएम। नीचे वाला का क्या लेंगे, सबसे पहले लेंगे लघुत्तम समावर्तक एलसीएम। 2 और 6 का एलसीएम। देखो बिना एलसीएम निकाले, इस तरह किए बिना भी हम एलसीएम निकाल सकते हैं। वो एफर्ट सीखना है। जो बड़ी अंक होता है वो छोटी से भाग जाना चाहिए। 2 से भाग चल जाएगा 6 में आराम से, 2 तिया 6। तो इसका एलसीएम हम क्या मान सकते हैं, 6। इसका एलसीएम 6 ही मान लेंगे, 12 भी मान सकते हैं। 12 भी कट जाएगा 6 से, 2 से भी कट जाएगा 12। अब इससे क्या करते हैं, इसमें फिर से भाग देते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो देखो 3 बार में ये कट जाएगा, 2 तिया 6। तो भागफल देखो इस तरह करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो 2 तिया 6। जो आया भागफल ये क्या करते हैं, ऊपर वाला से गुना करते हैं। समझ में आ रहा है? उसी तरह 6 से भी इसमें भाग देंगे। 6 से भाग देंगे 6 में, तो 6 का 6 भागफल 1 होगा और ऊपर वाला को भागफल से गुना करते हैं। अब ये सब मिटा देते हैं तो 3 तिया 9, यहाँ हो जाएगा 9 और बीच में जोड़ है 4 एका 4 4। ये आपस में क्या करेंगे, अब इसको जोड़ेंगे, 9 और 4 13, 13/6। ये हो गया भिन्न इसका। क्या इतनी बात समझ में आया कि नहीं आया? क्या इतना बात समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं और इसको मिटा देते हैं। इसको मिटा देते हैं।
एक सवाल और देख लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। चलो कुछ भी तुम ही बोलो कुछ, क्या ले लें? 4 नीचे 12 जोड़ 6 नीचे 18। अब देखो 12 और 18 का भी एलसीएम हो सकता है, क्यों नहीं होगा एलसीएम? 12 और 18 का दोनों का टेबल क्या हो जाएगा हम देख लेंगे कि 12 दूना क्या होता है, 18 दूना होता है 36, लेकिन 12 में 12 तिया 12 का 12 12 24, 12 तिया 36, बिल्कुल 12 में 36 है। तो 12 में 36 है और 18 में भी 36 है, तो इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं? मन से 36। मेरा बात को नहीं समझा, बड़ा अंक का 2 गुना कर दिए, हो गया 36। अब देखते हैं क्या 12 36 से कट रहा है, तो 12 का 12 12 दूना 24, 12 तिया 36, बड़का के टेबल में 36 है, यानी कि दोनों से कट रहा है तो 36 ही ले लेते हैं एलसीएम। बड़ी वाला का मल्टीपल कर देंगे, गुणनखंड लघुत्तम आ जाएगा। अब इससे इसमें भाग देंगे तो 12 तिया 36 3 बार में जाएगा। देखो 12 तिया 36 एकदम आराम से, थोड़ा सा टाइम टेकन होगा, टाइम लगेगा। 12 तिया 36 3 बार में जो भागफल आया उसको क्या करेंगे? ऊपर वाला से गुना करेंगे। उसी तरह 18 दूना 36, 18 दूना 36, भागफल 2 आएगा तो 2 ऊपर वाला से गुना करेंगे। 4 तिया 12 यहाँ लिखेंगे, 6 दूना 12 को भी यहाँ लिखेंगे, और 12 12 होता है 24, और नीचे हो गया 36। ये हो गया एलसीएम। अब होता क्या है कि एलसीएम को इससे भी छोटा तुम कर सकते हो। देखो कैसे, 12 से कटाएंगे दोनों कट जाएगा, 12 दूना 24 और 12 तिया 36। या तो ये आंसर रहेगा या तो ये रहेगा, समझ गया? 12 दूना 24, 12 दूना 24 दो बार में, 12 तिया 36, 2/3। अब इसी जगह पे ये गुना नहीं, जोड़ नहीं होके क्या रहता? घटाव रहता, तब क्या हो जाता? अगर घटाव रहता तो अच्छा, उतारा नहीं था कोई, 12 36, इसी को कटाएंगे तो हो जाएगा 2/3। ये 2 बार में 12 से कटेगा या 3 बार में, लिख लो। चलो इसको छोड़ देते हैं, दूसरा सवाल बताते हैं। कुछ ले लेते हैं, जैसे 5 ले लेते हैं और 3 माइनस 6/9। ये हो गया जो है घटाव, भिन्न का घटाव, ये हो गया भिन्न का जोड़। ये क्या है? भिन्न का जोड़ है, और ये क्या है? भिन्न का घटाव है। तो 3 से 9 भी कट रहा है, 9 से 9 कट रहा है, इसका एलसीएम 9 लग सकते हैं। 3 तिया 9 3 बार में, और 3 पचे 15। नहीं समझा? 3 से भाग देंगे इसमें तो कटेगा 3 बार में, और 3 को ऊपर वाला से गुना करेंगे, 3 पचे 15। 9 से इसमें भाग देंगे, कटेगा 1 बार में, 9 से ऊपर से गुना करेंगे 1 से, क्या हो जाएगा? यहाँ पे 15 और बीच में माइनस है तो -6। अब 9 और 6 होता है 15, तो 9 ऊपर भी और 9 नीचे में भी, और कटाएंगे तो 1:1 हो जाएगा, यानी कि 1/1 हो जाएगा। ये हो जाएगा भिन्न का घटाव। अब भिन्न का गुणा क्या होता है, एक ओवरव्यू वो भी समझ लो। कहता है कि 9/6 गुना 12/3, ये हो जाता है गुना। जब गुना में है तो ये आपस में गुना होगा और ये नीचे वाला आपस में गुना होगा। तो गुना करने से पहले हम क्या कर सकते हैं? इसको कटा सकते हैं आपस में। तो 6 से देखना, इसको कटा सकते हैं, इससे भी कटा सकते हैं, इधर से भी कटा सकते हैं, क्रॉस में भी कटा सकते हैं, ऊपर नीचे कटा सकते हैं, इसको भी ऊपर नीचे कटा सकते हैं, इसको क्रॉस में भी कटा सकते हैं, और इसमें। लेकिन कब कटाएंगे? जब तक कि गुना में नहीं होगा, यहाँ पे गुना का चिन्ह नहीं होगा, तब तक नहीं कटाएंगे। गुना में है तो 6 एका 6 और 6 दूना 12, जिससे भी कटाएंगे दोनों एक ही खोड़ा से कट जाना चाहिए। 6 एका 6 और 6 दूना 12। अब देखो 3 एका 3 और 3 तिया 9। अब ऊपर वाला क्या हो जाएगा? गुना 6, और नीचे वाला भी क्या हो जाएगा? गुना 1। ये हो गया। नहीं समझा? एक सवाल और दे देते हैं। 4/3 गुना 12/4। देखो देखो
4 से 4 कट गया, 3 एका 3, 3 चौके 12, कितना हो गया 4/1। ये हो गया गुना। अगर यही भाग में रहता तो क्या करते, 6/3 भाग 4/12, इस तरह रहता है। यहाँ पे भाग का निशान है। तो भाग को हम क्या करते हैं, जब गुना भाग को क्या करते हैं कि इसको पलट देते हैं। ये तो एजेटी रह जाएगा 3/6, इसको क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, 12 ऊपर और 3 नीचे, तो गुना में हो जाएगा। भाग पलटेगा तो गुना में हो जाएगा, 12 ऊपर और 3 नीचे, ये हो जाता है। समझ गया? नहीं समझा? नहीं समझा तो फिर से सुनो। ये 6/3 है, ये भाग है 3/12, तो ये तो वही रह जाएगा। इसको अगर गुना करना है तो 12 को ऊपर रख देंगे, पलट देंगे इसको, केवल 12 को ऊपर 3 को नीचे। अब देखो, 3 एका 3, 3 दूनी 6, 3 एका 3, 3 चौके 12, तो 4 दूना 8, और नीचे क्या हो जाएगा 1, नीचे क्या हो जाएगा 1। ये होता है भाग। नहीं समझा? एक सवाल और देख लो। 6/12 गुना 6/12 फिर हो जाएगा 3/18। अब देखो ये क्या रह जाएगा, ये तो एजेटिव रह जाएगा 6/12। ये गुना में, भाग को गुना में बदलते हैं तो नीचे वाला ऊपर, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, तो 18/3। तो 3 से कटेगा, ये देखो 3 से 2 बार में, ये कटेगा, इससे कटेगा 6 बार में, 6 एका 6, 6 तिया 18, 3 बार में। नहीं समझा? नहीं समझा? नहीं समझा? कोई नहीं समझा? फिर से देखो, ये 6/12 तो वही है, इसको भागों को गुना करेंगे तो ये 18 ऊपर हो जाएगा, नीचे 3। समझ रहे हो? तो इसको कटा सकते हैं 6 दूना 12 2 बार में, और 3 दूना 6, और 6 तिया 18 3 बार में, नीचे कुछ नहीं 1, 3/1। ये होता है भिन्न का भाग। क्या मेरी इतना बात समझ में आ गया? इसमें तो कुछ सवाल है ही नहीं, इसमें तो रंगने वंगने वाला सवाल है भिन्न का। हालांकि है चैप्टर बड़ा भिन्न का, और सब रंगने वाला है। किसको 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 छाप उतारना, नोट्स बनाना है वो उतार लो। नोट्स किसको किसको नोट्स बनाना है वो उतारो। भिन्न फ्रैक्शन, एफ
FRACTION, फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भिन्न। देखो इसमें सवाल बहुत आसान है। इसमें सवाल जो है यही है सवाल। देखो दिख रहा है, दिख रहा है सबको? देखो इसमें क्या है कि इस तरह करके गोल घेरा दे दिया है, ठीक है ना? गोल बन पाया ठीक से? देखो इसको 3 भाग में बांट दिया है, 3 भाग में बांट दिया है। एक भाग में कोई भी रंग ले लेते हैं, इसमें हरा रंग ले लेते हैं, जो किताब में उसको छोड़ दो। एक लाल ले लेते हैं, चलो किताब ही का ले लेते हैं। एक पीला रंग ले लेते हैं, एक पीला है, एक लाल है, और क्या है? नीला है। हाँ नीला, नीला है और पीला है। पीला सही से लिखो, ये क्या है? पीला है। यही सवाल है। ये कह रहा है कितना भाग पीला है, कितना भाग पीला है। तो कितना भाग है? 1 भाग पीला है। कितना में से? 1 2 3, 3 में से। बस यही तो पूछ रहा है, कुछ है? नहीं समझा। ये सवाल पूछेगा कि कितना भाग पीला है। ये वाला भाग क्या है? पीला है। तो इस वृत्त का कितना भाग पीला है? तो 1 भाग पीला है। कितना में से? 1 2 3, 3 में से 1 भाग पीला है। फिर पूछ सकता है कितना भाग नीला है। तो ये वाला नीला पूछ रहा है, ये वाला नीला पूछ रहा है। तो 1 नीला है, कितना में? 1 2 3 में, तो 1/3 यही पूछ रहा है। पूछ रहा है कितना भाग लाल है, कितना भाग क्या है? लाल है। तो कितना भाग लाल है? 1 भाग लाल है 3 में से। बस यही सवाल था और कुछ नहीं है, ठीक है ना? सवाल है वर्गों को 4 बराबर भागों में अलग तरीके से बांटिए। सवाल है कि 4 बराबर भागों में, 4 वर्गों को 4 बराबर भागों में बांटना है। 4 बराबर भागों में बांटना है तो किस तरह से बांट सकता है? एक वर्ग ये है, एक वर्ग ये है, और भी एक वर्ग ले लेते हैं। इसको अलग अलग तरीके से 4 भागों में बांट सकते हैं। देखो एक तो इस तरह भी बांट सकते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। सवाल ये भी पूछता है कि 4 बराबर भागों में बांटने के लिए कितने रेखा की जरूरत पड़ेगा? तो देखो 1 2 3 4 5 रेखा की जरूरत है। जब इस तरह बांट सकते हैं, इस तरह बांट सकते हैं, तो इसको इस तरह भी तो बांट सकते हैं। नहीं बांट सकते? हो गया 4 बराबर भागों में, 1 2 3 4। देखो इसको इस तरह बांट सकते हैं, 1 2 3 और 4। 1 2 3 4 इस तरह भी बांट सकते हैं। नहीं तो हो गया 4 बराबर भागों में। बस यही सवाल था। 6 बराबर भागों में बांटिए। हाँ कह रहा है कि अब 6 बराबर भागों में बांटिए। कितना बराबर भागों में बांटना है? एक आयताकार चित्र को, देखो वर्ग क्या होता है पढ़ाए थे। वर्ग क्या होता है? वर्ग क्या होता है? यहाँ पे है भी नहीं, तुमको दिखाएंगे कोई चीज। वर्ग क्या होता है? वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। वर्ग का चारों भुजा बराबर होता है। ये वर्ग हो गया, ये वर्ग हो गया। ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। अगर इसका मान 2 है, इसका मान 2 है, इसका भी मान 2 होगा, इसका भी मान 2 होगा, इसको वर्ग कहते हैं। लेकिन आयत क्या होता है कि इसका
लंबाई समान होता है, इसका लंबाई समान होता है और चौड़ाई जो है समान होता है। ये आयत होता है, ये आयत होता है, ये आयत होता है। कह रहा है कि आयत को आयताकार आकृति को 6 बराबर भागों में बांटें। ये 6 बराबर भागों में बांटने के लिए एक आयत को कहते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। देखो ये कोई बुक है, ठीक है ना, ये वाला देखो, ये वाला भाग क्या है, चौड़ाई है ना, ये नीचे वाला भाग चौड़ाई है, ये वाला क्या है, लंबाई है। भूल जाएगा इस तरह। तो जब त्रिभुज बनाते हैं 90 डिग्री का कोण बनाते हैं ना, इस तरह करके, इस तरह ये 90 डिग्री का कोण होता है। तो ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है आधार, और ये वाला क्या होता है, ये वाला होता है लंब, और ये वाला होता है कर्ण। ये कर्ण त्रिभुज का सबसे बड़ा भुजा होता है, कर्ण, ये आधार। तो ये जो है ऊंचाई है, इसी को बोलते हैं लंबाई, और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चौड़ाई, इसको बी से, इसको एल से, ये होता है आयत। तो सवाल है कि आयत को 6 बराबर भागों में बांटना है। तो बांट सकते हैं 1 2 1 2 3, इसको अगर बीच में कर दे तो छोटा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल हो जाएगा। अब इसको इस तरह भी बांट सकते हैं, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह भी बांट सकते हैं। एक 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 5 6, इस तरह भी बांट सकते हैं। समझ रहे हो? बाकी इसमें कुछ सवाल नहीं है, इसी तरह सवाल है, इसी का बनाना। हम आगे चलते हैं। इसमें वही पूछता है कितना भाग रंगा हुआ है, जितना रंगा होगा, एक सवाल बना देते हैं, जितना रंगा होगा, जितना खाली होगा उसको नीचे रखेंगे। एक सवाल और बना लो, इसमें सवाल नहीं है कुछ। ये है और ये है, इसमें ये वाला भाग रंगा हुआ है, ये वाला भाग रंगा हुआ है, ये वाला रंगा हुआ है। कह रहा है कितना भाग रंगीन है, तो कितना भाग रंगीन है, 1 2 3, जितना रंगीन है ऊपर रखेंगे, जितना भाग है उसको नीचे रखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 3/9। बस यही सवाल है, इसमें और कुछ नहीं। इसमें अपने से घर में बनाना है। हम लोग आगे चलते हैं, काम की चीज को देखेंगे। मिटा दें सबको। थोड़ी लंबी क्लास है आज की। स्लो है या फास्ट है? हम लोग स्लो है तो फास्ट करेंगे, फास्ट है तो स्लो करेंगे। जल्दी बोलो कमेंट में। थोड़ा फास्ट ही चलते हैं, है ना, बहुत चीजें सीख चुके हैं। इस तरह का निशान है और एक इस तरह का निशान है। इसका मतलब क्या होता है, छोटा
और इसका मतलब क्या होता है, बड़ा। एक सवाल है, एक है और एक बॉक्स है, यहाँ पे है 1/2। बोलो कौन सा निशान आएगा इसमें? 1/2। ये 1 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल है, 1/4 है, एक बक्सा है, ठीक है ना। फिर है 1/2। इसमें कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, वो बताना है। 3 नंबर सवाल है, 1/8, एक बॉक्स है, 1/2। 4 नंबर सवाल है, 3/6, एक बॉक्स है, 1/3। 5 नंबर सवाल है, 1/4 है, एक बॉक्स है, और कितना है, 1/8। एक सवाल और है, 6 नंबर सवाल है, 2/8, एक बॉक्स है, 2/4। प्रयास करो तो देखते हैं कौन कौन बना पाएगा। वन छाप लिया सब कोई? देखो ये एक है, तो एक बड़ा और ये 1/2। 1/2 का मतलब क्या है? 1/2 का मतलब क्या है? आधा है। ये एक है और ये क्या है? 0.5 है। तो ये एक है, ये 0.5 है। हम क्लास 6 में इस तरह से पढ़ेंगे। ये क्या है? 0 है, मतलब तुम्हारा जन्म नहीं हुआ है, आज हो रहा है। लो आज ये तुम्हारा जन्म हो गया, तो 1 दिन पूरेगा तो तुम बढ़ेगा ना, आगे ना बढ़ेगा। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, इस तरह बढ़ते जाएगा। और तुम्हारा जन्म नहीं हुआ था तो क्या था? पीछे में था ना, माइनस था। तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, इस तरह बढ़ते जा रहा था, यानी कि तुम माइनस में था। तो देखो तुम्हारा जन्म से -1 यानी कि 1 दिन ही था। -2 तुम्हारा जन्म से 2 दिन था, मतलब माइनस में था, 2 दिन पीछे था, 3 दिन पीछे था, 4 दिन पीछे था। ये 4 लिखे, 4 दिन पीछे था, 5 दिन पीछे था। यानी कि जितना बड़ा माइनस है उतना छोटा हो रहा है, नहीं, जितना माइनस बड़ा है उतना छोटा हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ देखो माइनस मतलब क्या है? ये दशमलव में है, तो दशमलव में क्या है? इधर आ रहे हैं। ये जितना बड़ा जो है माइनस में है उतना क्या है? उतना छोटा है। तो जितना बड़ा दशमलव में होगा वो उतना क्या हो जाएगा? छोटा होगा। तो देखो ये आधा है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अब इसका देखो क्या फंडा है, ये 1/4 है, ये 1/2 है। बताओ इसमें क्या बड़ा है? ये आधा है और ये जो है, ये देखो 1/2 तो इतना हो जाता है। क्या करते हैं? भाग देते हैं, तो 2 भाग नहीं जाएगा, ये 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे, दशमलव होगा और 5 दूना 10, ये इस तरह कट जाएगा। अब 1/4 देखो, यहाँ पे क्या करेंगे? 0 देंगे, तो 1 दशमलव दिया, 4 दूना 8 है ना। अब फिर से 2 बच जाता है यहाँ पे, तो 2 बचेगा, 0, 5 चुके 20। ये क्या है? 0.5 है। तो 0.5 है, जितना कम दशमलव में उतना बड़ा होगा, और जितना ज़्यादा दशमलव में उतना छोटा होगा। तो ये वाला क्या है? बड़ा है ना, इधर निशान हो जाएगा। ये देखो ये वाला बड़ा है कि ये वाला बड़ा है? तो ये वाला बड़ा है, इधर निशान हो जाएगा। ये देखो ये 3 है, ये 1/3 है। अगर हम यहाँ पे 0 रखते हैं, यहाँ पे 0 रखते हैं, तो 0.3 और ये 0.6,
तो कौन सा बड़ा, बताएं तो बताना थोड़ा, कौन सा बड़ा। ये देखो, ये 0.6 है, ये 0.3 है, तो ये 3 बड़ा नहीं। अच्छा अच्छा, ये बड़ा होगा इसमें, ये बड़ा होगा इसमें, ये 6 × 5 = 30, ये 5 बार में होगा, 5 बार में। देखो 3 तिया 9 और फिर से बचेगा 1, फिर 0, 3 तिया 9, ये बढ़ते चला जाएगा नहीं, इसलिए ये बड़ा हो गया, वो खत्म नहीं हो रहा है। अब इसमें देखो ये बड़ा हो जाएगा, नीचे जिसमें हर ज़्यादा हो जाएगा वो छोटा हो जाएगा, जिसमें हर ज़्यादा कम रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। इसमें देखो कौन बड़ा, तो इसमें भी ये बड़ा हो जाएगा। 0 रखेंगे 5 बार में कट जाएगा, ये 0 रखेंगे तो नहीं कटेगा, ये बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, ये वाला बड़ा।